गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ये जो लेक्चर है एप्लीकेशन, इस लेक्चर में क्लास 8 का हम लोग इफेक्ट्स ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देख रहे हैं। ये जो चैप्टर है आप लोग को समझना वेरी जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इस चैप्टर में हम लोग केमिकल इफेक्ट्स के एप्लीकेशन देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में भी हम लोग ने केमिकल इफेक्ट्स के एप्लीकेशन देख रहे थे। कुछ एक्टिविटी हम लोग ने किया होगा, है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए और ये बताइए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस आई एम फाइन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशन को देखेंगे। एप्लीकेशन मतलब इससे क्या क्या काम किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे क्या क्या हो सकता है। पहला नंबर 1 में इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये क्या है, तब तक इसको लिखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल। दूसरा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल्स को क्लीन करना, प्योर बनाना, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। नंबर 3 reduction of certain metals from ore. Reduction of chemical compounds. और डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। ये कुछ एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। ये कुछ एग्जांपल्स है, आप लोग को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है? चलिए ठीक है। गुड आफ्टरनून राहुल, कैसे हैं? चलिए एप्लीकेशन में पहले नंबर को देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये बात समझना आपको जरूरी है कि इलेक्ट्रो, यहाँ पर पहला एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब देखिए इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ठीक है, अब प्लेटिंग का मतलब टू कवर, टू कवर, प्लेट चढ़ाना, है ना। हम लोग नॉर्मल जो आम भाषा में उसको हम कहते हैं कि पानी चढ़ाना कहते हैं, है ना। ये बात समझ लीजिए, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, प्लेटिंग का मतलब टू कवर होता है। ठीक है, इसका ये मतलब हम एक मेटल पर दूसरे मेटल को चढ़ाते हैं, कवर करते हैं। जैसे ये मेटल है ना,
और इस पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक दूसरे मेटल का परत यहाँ पर चढ़ा देंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यूज करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को ताकि इस पर वो चढ़ जाए, है ना, इसको प्लेट कर दिया जाए, यानी इसको कवर कर दिया जाए। क्लियर होगा इतना? चलिए इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में ये लिख दिया है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट और प्लेटिंग मतलब टू कवर। इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग समझने के लिए, है ना। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिख लीजिए। The process of depositing a thin layer of metal over a metal over other metal object over other metal object with the help of electric current is called electro। ठीक है, इसको समझ लो। सेम चीज है, एक मेटल को हम दूसरे मेटल पर चढ़ा देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, ओवर मेटल ऑब्जेक्ट, दूसरे मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आराम से इसको मतलब आप ये जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल फॉर्म में, इसको पढ़िएगा तब भी समझ में आएगा और हमने इसको समझा भी दिया होता है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली हम क्या क्यों इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ताकि हम इस चीज को जिस मेटल पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होना है उस मेटल को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, मतलब प्रोटेक्ट कर सके। एग्जांपल के तौर पर रस्टिंग से या फिर ऑक्सीडेशन से, एटमॉस्फेयर से उसको बचा सकते हैं ना। इस कारण हम लोग उस मेटल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली किन चीजों से इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है इसको देखिए। नॉर्मली हम लोग इन चीजों से द मेटल ऑब्जेक्ट्स are usually electroplated with chromium। ये भी एक मेटल है, गोल्ड, सिल्वर, टिन, निकल और कॉपर मेटल्स। कॉपर इन चीजों का पानी चढ़ाया जाता है, क्रोमियम का, गोल्ड का, सिल्वर का, टिन का, निकल का, कॉपर का एक्सेट्रा। इन चीजों को दूसरे मेटल पर चढ़ा दिया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटेड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक आप लोग देखे होंगे जो नल होता है यानी टैप होता है, उस पर वो मतलब उस पर क्या होता है, क्रोमियम का मतलब प्लेटिंग चढ़ा हुआ रहता है ना, नल पर क्रोमियम का प्लेटिंग चढ़ा हुआ रहता है।
ये हो गया होगा। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ों का आप लोग का ध्यान रखना होगा। The following points should be remembered जैसे कुछ चीज़ें आपको याद रखना होगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जिस चीज़ को, है ना, जैसे मान लीजिए ये सेटअप हुआ हम लोग का, है ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड होगा और यहाँ पर हम लोग का ये भी एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग ने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इस चीज़ को नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ है। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, इस इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे और इस इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे। ये मेरा पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव है, और ये मेरा नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ है। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, ये मेरा एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। अब दूसरा बात, इसके अंदर क्या होगा, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। पूरी तरह है ये जो चीज है इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट देखिए इधर से ऐसे के कारण टी ना दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ चीजों का याद रखना होगा। अब जिस भी मेटल को हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रोप्लेट करना है। जैसे मान लीजिए कि ये मेटल है, इस पर हमको चांदी का, ये जो मेटल है इस पर हमको सिल्वर का प्लेटिंग चढ़ाना है। तो हम इस चीज को नेगेटिव पर रखेंगे, यहाँ पर मतलब नेगेटिव टर्मिनल पर रखते हैं, ठीक है। और मान लीजिए सिल्वर को इस तरफ रखेंगे। नेगेटिव पर जिस चीज पर हमको प्लेट करना है तो वो नेगेटिव पर रखेंगे, और जिसको प्लेट करना है मतलब किस चीज से, सिल्वर को ना प्लेट करेंगे तो सिल्वर को हमको पॉजिटिव पे रखना होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो इसको लिख लिया जाए पहले। The metal object on which electroplating is to be done. ठीक है। पहला चीज, द मेटल ऑब्जेक्ट which is to be electroplated, on which electroplating is done is made the electrode negative electrode, यानी उसको एनोड बना देना है, ठीक है। द मेटल whose layer is to be deposited is made the positive electron. दैट इज उसको हम कैथोड बना देंगे, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा देखिए,
ए वाटर सॉल्युबल ये चीज हम लोग ने, जैसे हम लोग का सेटअप यही है। इधर एनोड होगा और इधर कैथोड होगा, उल्टा लिख दिया है। उधर सही है था, फिगर देखते रहिएगा, फिगर देखते रहिएगा तो आप लोग को समझ आएगा, है ना। चलिए इन चीजों को लिख लीजिए, है ना। पहला चीज, जिस मेटल पर हमको हेलो सर, हेलो हेलो, ये ध्यान देना है कि जिस मेटल पर हमारा, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक चाबी को ले लिया, अभी एक्टिविटी करा देंगे। यहाँ पर एक चाबी ले लिया, एक की ले लिया, की को यहाँ पर रख देंगे, है ना, की को यहाँ पर रख देंगे। उस पर हमको एक कॉपर को चढ़ाना है, तो कॉपर को इस तरफ रखेंगे, की को कहाँ रखेंगे, कैथोड पर, और कॉपर प्लेट को या फिर कॉपर रॉड को हम लोग यहाँ पर एनोड पे रख देंगे, ठीक है। हेलो एवरीवन, रोमा, आशीष, पीयूष, गोलू, विनीत, अंकित, राहुल, चलिए मस्त है, राहुल जी मस्त है। क्लासेस कंटिन्यू देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? एकदम मस्त है, क्लासेस को कंटिन्यू देखना होगा, नोट्स बनाना होगा। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये सॉल्ट ऑफ मेटल होगा, ठीक है। एक किस्म का वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होगा, वाटर में मिक्स हो जाने वाला सॉल्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की जगह यूज करेंगे, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोग को। चलिए इसके साथ हम लोग एक एक्टिविटी को किया जाए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक एक्टिविटी को देखा जाए, है ना। इस सेटअप को आपको फिर से बनाना होगा। एक एक्टिविटी लेकर एक्टिविटी यहाँ पर हम एक कॉपर प्लेटिंग करते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक की को टू प्लेट कॉपर ऑन ए की,
ये की आयरन का बना होगा, ठीक है। आयरन की, ये आपका काम करना, आपको ये करना है, ठीक है। ये चीज हमको करना है, कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, सबसे पहले हमको की पर किस चीज को प्लेट करना है, कॉपर को प्लेट करना है, ठीक है। तो इस जगह पर हम क्या रखेंगे, कैथोड पर जिस चीज को प्लेट करना है उसको हम नेगेटिव पे रख देंगे, तो हम लोग का जो भी की बनेगा उसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ये जो की है आपको कहाँ रखना है, ठीक है। ये जो की है आपको कहाँ रखना है, नेगेटिव पे रखना है। की को प्लेट करना होगा तो नेगेटिव पे रखेंगे और यहाँ पर हम कॉपर को रख देंगे, ठीक है। कॉपर मेटल को रख देंगे, कॉपर मेटल, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा इलेक्ट्रोलाइट, अब जिस चीज को प्लेट करना है उसी से रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो यहाँ पर हम कॉपर का सॉल्ट ही यूज करेंगे। कॉपर का सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह सॉल्यूशन ऑफ क्या हो जाएगा, कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज करेंगे। तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, टेक एन आयरन की एंड connect it with the negative terminal of the battery, negative terminal of the battery, ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल, therefore आयरन की इज कैथोड, ठीक है। आयरन की है क्या है, कैथोड है ना। चलिए दूसरा क्या है, एक कॉपर मेटल, ठीक है, मेटल एंड कनेक्ट इट विथ पॉजिटिव टर्मिनल, कनेक्ट इट विथ पॉजिटिव टर्मिनल। ध्यान देखिएगा, जो जो किया गया है बस उसी को लिखना है ना। आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, हम एक तरह का हिंट दे रहे हैं आपको, ये खुद से आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी, ठीक है। तब यहाँ पर क्या लिख देंगे, therefore copper metal is cathode, sorry एनोड है ना, मेटल इज एनोड। इतना क्लियर है सबको, इस सब में कोई दिक्कत है आप लोग को? उसके बाद से आगे देखते हैं। Take 250 ml of water, ठीक है, dissolve 2 teaspoon कॉपर सल्फेट, यहाँ पर हम CuSO4 लिखे हैं, आप लोग कॉपर सल्फेट लिखिएगा, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब देखिए
250 ml ऑफ वाटर हम लोग ने इसमें डाल दिया। उसके बाद से 2 टीस्पून 2 चम्मच हम लोग ने कॉपर सल्फेट को डाल दिया। तो ये आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर, यहाँ पर ब्लू इन कलर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब अगला चीज ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी एसिड डाल सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। अब इतना चीज आप लोग ने किया है ना, ठीक है। एक बात और है कि यहाँ पर इसको डालने से पहले इसको बढ़िया से रब कर लीजिएगा। इसको अंदर डालने से पहले बढ़िया से इसको सैंड पेपर के साथ क्लीन कर लीजिएगा, तो अभी इस पर बढ़िया कॉपर का परत चढ़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अच्छी तरह से होगा, ठीक है, नहीं तो वो डुप्लीकेट वाला काम हो जाएगा, जालीदार हो जाएगा। ठीक है। ये सब करने के बाद से, ठीक है, स्विच ऑन दी बैटरी, स्विच ऑन दी बैटरी, है ना। अब पूरा हो गया, मतलब पूरा सेटअप आपने कर लिया। उसके बाद से बैटरी को मतलब यहाँ कनेक्ट कर लिया, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये बैटरी है यहाँ पर, इसको आप लोग ने कनेक्ट कर दिया, है ना। अब क्या होगा, जैसे ये कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट है ना, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट होने पर तो ये चेंज हो जाएगा Cu2+ पर, और ये SO4 2- में, है ना। अब ये पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होकर के कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो ये क्या है, कॉपर है, ये अट्रैक्ट होकर के जाएगा आपके की पर और इस पर चिपक जाएगा, ठीक है। और ये चला जाएगा इस पर, ये नेगेटिव है, इसके साथ जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो इसके साथ चला जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम लोग का की पर कॉपर का प्लेटिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो अब उसके बाद से स्विच ऑन किया, उसके बाद से क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व रिमूव द की एंड कॉपर प्लेट आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद निकालिएगा। तो आपको क्या मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, है ना। ऑब्जर्व द की। तो हमको क्या मिलेगा कि यहाँ से हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो की है वो कंप्लीटली प्लेटेड हो गया है। द की इज प्लेटेड विथ कॉपर ऑन इट, मतलब की के ऊपर क्या है, कॉपर का प्लेटिंग चढ़ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात ये जो है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अनचेंज्ड रहेगा, जिस तरह है उसी तरह का रहेगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अनचेंज्ड रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जो मेटल है यहाँ पर भी कॉपर है और यहाँ पर भी कॉपर सॉल्यूशन है, तो यहीं से चला जाएगा, ठीक है। यहीं से उसके की के पास चला जाएगा। सुजीत कुमार, हेलो। आशीष कुमार सिंह, हाँ ओके, हाय सर, हाय हाय। इतना जन देख रहा है सब, लाइक का नाम पर कुछ नहीं, लाइक भी ठोकते रहिए, लाइक ठोको नहीं। चलिए ठीक है। तो ये था हम लोग का इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में।
ठीक। तो ये था हम लोग के कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। देखिए अभी और क्या बोलते हैं कि मुश्किल से 2-4 टॉपिक्स बचा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, है ना। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको कल वाली वीडियोस में भी मिलेगा, और जो बाकी टॉपिक्स बचे हुए हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।